जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मारूफ बेग आप सबको मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है शुड हैव। इससे पहले हमने शुड डिस्कस किया, शुड बी डिस्कस किया। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा शुड हैव। शुड हैव क्या बात करता है? शुड हैव बात ये करता है कि कोई काम जो माजी में करना चाहिए था जो नहीं किया, कोई काम जो माजी में होना चाहिए था जो नहीं हुआ। फार्मूला सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फार्मूला सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या बात करता है? कोई काम जो माजी में होना चाहिए था जो कि नहीं किया। मिसाल के तौर पर यू शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था, इसका मतलब आप नहीं आए। यू शुड हैव इन्फॉर्म मी, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, इसका मतलब आपने इन्फॉर्म नहीं किया। ही शुड हैव कम, उसे आना चाहिए था। दे शुड हैव गॉन, उन्हें जाना चाहिए था। दे शुड हैव पास द एग्जाम, उन्हें एग्जाम पास करना चाहिए था, इसका मतलब है उन्होंने एग्जाम जो पास नहीं किया। ही शुड हैव टेकन द कैच, उसे कैच पकड़ना चाहिए था, इसका मतलब उसे कैच नहीं पकड़ा। तो शुड हैव बात करता है कि कोई काम जो माजी में होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। हज़ारों टेंसेस आप शुड हैव में बना सकते हैं। ही शुड हैव कम, ही शुड हैव गॉन, ही शुड हैव टोल्ड मी, ही शुड हैव अरेंज द बर्थडे पार्टी, ही शुड हैव अटेंडेड माय मैरिज सेरेमनी, यानी कि उसको मेरी शादी अटेंड करनी चाहिए जो कि नहीं की। जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो जहन में होना चाहिए कि नेगेटिव का सेंस ये होता है कि कोई काम जो माजी में हो गया जो नहीं होना चाहिए था। ये इसका उल्टा। आपने कहा भाई कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, इसका मतलब है कि आप वहाँ गए थे। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, इसका मतलब आप वहाँ गए। यू शुडंट हैव कम, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब ये कि आप आ गए। तो जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो उसका सेंस ये होता है कि कोई काम जो माजी में हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो शुड हैव आपको समझ में आया, कोई काम जो माजी में करना चाहिए था जो नहीं हुआ, उसका नेगेटिव का सेंस भी आपको बताया है। शुड हैव में स्टेट टेंसेस भी बनते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो जहाँ एक्शन बनता है वहीं स्टेट बनेगा। आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, बी की थर्ड फॉर्म बीन है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेट वर्ब है। आपने कहा तुम्हें खुश होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हैप्पी। तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन कॉन्फिडेंट। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हियर। तो यू शुडंट हैव बीन नर्वस, तुम्हें नर्वस नहीं होना चाहिए था। यू शुडंट हैव बीन वरिड, तुम्हें वरिड यानी परेशान नहीं होना चाहिए था। तो आप इसमें स्टेट टेंसेस भी बनाते हैं। स्टेट टेंस जब बनाते हैं तो स्टेट वर्ब यूज़ करते हैं, और बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कभी इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में स्टेट टेंस बनते हैं उन जगहों पे जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हमेशा स्टेट टेंस बीन के साथ बनते हैं। तो मैंने शुड हैव आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मतलब कॉन्सेप्ट, फार्मूला, हर चीज़। उम्मीद है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एम्पावर करेगा आपको कि आप इसको इस्तेमाल करें, अपनी इंग्लिश को बेहतर करें, स्पीकिंग हो या रिटन हो। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास दोबारा आऊँगा, दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।